नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों उनके विषय में जिन लोगों के पार्टनर, जिन लोगों के पति या पत्नी विशेष रूप से प्रेम संबंधों में नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जो पति पत्नी होते हुए भी अपने पार्टनर से दूर है, अपने पति से दूर है। आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय भी आपका अच्छा नहीं है और पूर्व का समय भी आपका अच्छा नहीं है। आपका पति या आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, बात बात में आपके रिश्ते टूटने की बात आती है। आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका रिश्ता टूट रहा है। मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी को दिल से चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वहां पर उस व्यक्ति का हमें ना प्यार करना ही बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। मैंने यहां तक भी देखा है कि शादी से पहले प्यार के वादे थे, रिश्ते में बहुत प्रेम दर्शाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ तो रिश्तों की स्थितियां ही टूटने लगी। माता पिता परिवार ये सारी बातें यहां पर सामने आने लगी। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो विशेष रूप से प्रेम पत्नी से या पति से वर्तमान समय में जिनका जो संबंध है वो है ही नहीं। मित्रों मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप पति पत्नी हैं तो अपने प्रेम को समझिए, अपने प्यार को समझिए। आप अपने रिश्ते को तोड़कर आप अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक और खास बात मित्रों, ऐसा कुछ वजहों से भी होता है। जैसे अगर आपका मान लीजिए अभी वर्तमान में विवाह हुआ है, पहले आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुल की जो देवी होती है उसकी पूजा ना होने के कारण पति पत्नी के संबंधों में समस्याजनक स्थितियां देखने को मिलती हैं। मित्रों मैं यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है। ऐसा केवल उस ग्रह को विशेष रूप से वो शक्ति पीड़ित करती है जो उसके घर में पूजित है। आपको ये बता दूं, और आपने प्रायः कई बार सुना भी होगा कि हमारे घर में तो ये पूजा होती है और इस पूजा के बगैर हमारा कोई कार्य नहीं होता। जो कुल परंपरा से आपके यहाँ पूजा चली आ रही है और मान लीजिए आपने वो पूजा नहीं की तो उसके कारण भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी से दूरियां हो जाती हैं। मित्रों एक बात मैंने एक वीडियो में कही थी और उसको किसी ने उपहास समझा, तो उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 2, 4, 8 जिन लोगों के मोबाइल में, जिन लोगों के विशेष रूप से मोबाइल नंबर में आते हैं या फिर विशेष रूप से जिनके अंक जो हैं वो अपने मोबाइल में गणनागत स्थितियों में या वो अंक कहीं लिख कर रखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जटिल स्थितियां बनती हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और उन मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षा द्विपदा पशु, उन सभी मूर्खों से ये कहना चाहूंगा कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं तो इसका कोई आधार होगा, इसका कोई विशेष आधार होगा, तभी कह रहा हूं। मूलांक ज्योतिष में 2 का अंक चंद्रमा का माना जाता है, और चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। मैं एक वेदाचार भी हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। मैं स्वयं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे आज स्वयं कह रहा हूं, मैं एक भागवत आचार्य भी हूं। इस बात का ध्यान रखना। अच्छे से अच्छा ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं और इस विषय को समझने की कोशिश करिएगा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, वहीं यहां पर दूसरा जो अंक है वो राहु मृत्यों, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है, और ये अंक ज्योतिष सिद्धांत में कीरो, आप पुस्तक ले लेना, उसमें देखना इस बात को, ठीक है। तीसरी स्थिति शनि का अंक होता है 8।
शनि, राहु और चंद्रमा की अगर युति हो जाए तो माता के स्वास्थ्य में सबसे बड़ा, यहां पर माता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहां पर मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी ने एक कमेंट किया और मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट किया कि गुरुजी आप ये अनर्गल क्या है। आज तक मैं कोई भी बात अनर्गल नहीं करता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तंत्र शास्त्र में इमली के पेड़ से लेकर नीम के पेड़ तक तंत्र शास्त्र भरा पड़ा है, ध्यान रखिएगा। कोई अगर टोटका होता है तो वो मैं स्वयं नहीं दे रहा हूं, वो टोटका विशेष रूप से लिया गया है लाल किताब से और रावण संहिता से। मैं कभी भी कोई भी बात अनर्गल नहीं करता। दूध से दही बनता है, दूध चंद्रमा का कारक है और दही का देवता वायु होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गूगल पर सर्च करना, मेरी बात झूठ नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। एक और बात, वही दही से घी निकलता है और उस घी का देवता सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि दूध का दही बन सकता है, लेकिन दही का क्या दूध बन सकता है? आपसे पूछना चाहता हूं, दही का क्या दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इस विषय को हमेशा ध्यान रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रमा मनसो जातश् चक्षुः, चंद्रमा मन का देवता है और राहु विशेष रूप से जो देवता है, अगर वो आपकी कुंडली के अनुकूल है तो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। अगर वो आपकी कुंडली से विपरीत है तो वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा था क्या कि कुल पूज्य देवताओं के कारण भी ग्रह की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके कुल देवता कौन है, आपके परिवार की स्थितियां क्या है, तो केवल एक कार्य आप करना शुरू करिए। क्या करना है आपको? एक मीठा पान और एक इत्र की काढ़ी आप प्रत्येक अमावस्या में दुर्गा जी के मंदिर में लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका अभी रिश्ता बिगड़ा है तो आप अभी किसी भी अमावस्या में या किसी भी शनिवार में, पहले शनिवार में करें, उसके बाद अमावस्या के अमावस्या करें, आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधरने लगेगा। केवल ये प्रार्थना करिए कि हे मातेश्वरी, मुझे पता नहीं है कि मेरे घर में मेरे कुल की कौन सी देवी जी हैं और किस प्रकार से पूजा होती है, मैं आपको यह पान अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे रिश्ते में सुधार हो। ये बात ध्यान रखना, इससे आपको सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक व्यक्ति मेरे पास में आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या एक नींबू काटने से विशेष रूप से किसी रिश्ते में परिवर्तन हो सकता है? एक और परंपरागत स्थिति को देखकर एक व्यक्ति ने उपहास किया और वो मेरे सामने किया। मुझे वैसे तो मैं प्रायः ये सोचता हूं कि उपहास कोई ऐसा ना करे, लेकिन किसी ने किया। आपने देखा होगा 16 श्रृंगार की पुड़ियां आती हैं, छोटी छोटी सी आती हैं। वो व्यक्ति जड़ था, उसने ये कहा कि गुरुजी क्या मूर्खता की बात है, ये छोटी छोटी चूड़ियों को चढ़ाने से होगा क्या? मैंने उस व्यक्ति से कहा कि चल तूने कहा है ठीक है, मैंने उसका नाम लिया और माँ भगवती से मैंने प्रार्थना की, हे माँ भगवती, इसको इस 16 श्रृंगार की कीमत पता चलना चाहिए, इसको कीमत पता चलना चाहिए कि 16 श्रृंगार की कीमत क्या होती है। 16 श्रृंगार मित्रों, एक स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं और 16 श्रृंगार मां कात्यायनी के होते हैं। ध्यान रखना इस बात। अगर कोई सदवा, विशेष रूप से अगर कोई सदवा स्त्री मां कात्यायनी को 16 श्रृंगार की पुड़िया चढ़ाती है तो उसका पति अगर उससे वैमनस्यता रखता है, उससे बात नहीं करता, चिड़चिड़ापन स्वभाव है, क्रोध बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्रोध शांत होगा और उसका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाभकारी है जो मेरे चैनल पर है और जो मुझे अगर कुछ समझते हैं तो उनके लिए ये ज्यादा लाभकारी है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी विषय का उपहास मत करिए। एक एस्ट्रोलॉजर
ये आपको सलाह इसलिए देगा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर तंत्र शास्त्र की बात करूँ, एक व्यक्ति रात्रि में जा रहा था, रात्रि का समय था और उनको रात्रि के समय में जब किसी को जाना पड़ता है तो लोग प्रायः कहते हैं कि माचिस रख कर जाओ, ऐसा रास्ते में रुकना नहीं, ऐसा कहते हैं। मित्रों, क्या हुआ कि बीच रास्ते में उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि उसको विशेष रूप से वॉशरूम जाना है। तो मित्रों, उसने क्या किया, गाड़ी को रोका और सीधा जाके एक पेड़ के पास में उसने बाथरूम कर दिया। मित्रों, उस पेड़ के नीचे प्रेत बैठा था। उस प्रेत ने उस व्यक्ति को उसी समय ग्रसित कर लिया। वो व्यक्ति पागल हो गया। मित्रों, कभी भी रात्रि के समय अगर आप कहीं निर्जन वन में जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो ये विधान शास्त्र का है कि 3 बार ताली बजाइए, फिर उस स्थान पर आप कुछ करिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है, ये तंत्र शास्त्र। डामर तंत्र को देखिए आप, डामर तंत्र का एक इतना बड़ा विधान है कि जिस तंत्र शास्त्र में पूरे विषय को रखा गया है। आज के लिए इतना ही। केवल उन पुरुषों से और उन स्त्रियों से केवल 2 बातें कहूंगा। अगर आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, तुलसी की जो जड़ होती है, किसी भी पूर्णिमा में तुलसी की जड़ लेना है आपको, और तुलसी की जड़ में आपको तुलसी के बीज, थोड़े से तुलसी के बीज, और मित्रों अपने पार्टनर का नाम लेकर आप उसमें 2 लौंगे सिंदूर में लगा कर रखें। लाल कपड़े में उसको बांध लें। बांधने के बाद मित्रों आप एक दीपक जलाएं, और दीपक जलाने के बाद मित्रों पूर्णिमा में ये करना है, ये बात ध्यान देना, पूर्णिमा में करें। दीपक जलाने के बाद दीपक के ऊपर से इसको, धागे को, जो कपड़ा से बना हुआ एक ताबीज सा हो जाएगा, उसको आप ऐसे 7 बार घुमाएं। घुमाने के बाद आप उसको अपने बाजू में बांध लें। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पति की रुचि आप में बढ़ेगी, आपकी पत्नी की रुचि आप में बढ़ेगी। ये प्रयोग केवल और केवल पूर्णिमा में करें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।